ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा 10th क्वेश्चन दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम कैसे डिनोट करते हैं? h1 से, जिसकी हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। हम क्या लेते हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। तो इसकी हाइट जो ली जाएगी वो क्या ली जाएगी? 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव। ठीक है। अब हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस होता है। तो इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको, नहीं सॉरी, हेल्ड इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसकी 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ भी दे रखी है आपको। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें जो इमेज होगी उसका साइज बताना है, पोजीशन बतानी है, नेचर ऑफ द इमेज बतानी है। जो आपको क्या करना है कि फोकस दे रखा है, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है। साइन कन्वेंशंस में मैंने आपको बताया था कि जो साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग इसकी हाइट तो पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है। और जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है। कॉनकेव लेंस की क्या होती है? नेगेटिव होती है। और इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या ली जाएगी? हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें इमेज निकालना है। हमने इमेज निकालना है तो इमेज के लिए लेंस फॉर्मूला, यहाँ पे लेंस दिया हुआ है कॉन्वर्जिंग लेंस, तो लेंस फॉर्मूला लगाना है हमें। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर मिरर की बात की जाएगी तो आप मिरर फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर आपको दिया जाएगा कि लेंस दे रखा है तो उसमें आप लेंस फॉर्मूला यूज करोगे। डिफरेंस क्या है कि लेंस फॉर्मूला में यहाँ पे आपका पॉजिटिव आता है और मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे नेगेटिव आता है, बाकी का फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे हमें निकालना है, इमेज निकालना है, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? 1/f माइनस 1 सॉरी, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। अब हम 1/v निकालेंगे तो फोकल लेंथ हमारी 10 दे रखी है, प्लस दे रखा है 1 माइनस 25। ठीक है। अब एलसीएम इसका 250, और ये जो कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे 250, 25 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 15/250। तो v हमारे पास क्या आएगा? 250/15। और इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास क्या है? 50/3 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव वैल्यू आई है। अब v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब कहाँ बनी है? ये हमारी राइट साइड पे, राइट साइड पे। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बताया था ना मैंने कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है तो लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे इमेज बनी है तो हमारी हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में कैसी बनती है? रियल और इन्वर्टेड इमेज हमेशा राइट साइड पे बनती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो कॉन्वेक्स मिरर के लेफ्ट साइड पे ही बनती है। एक ही केस है कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है। तो ये हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब ये क्या है? रियल इमेज है, रियल इमेज। और ये बनी कहाँ पे है? पॉजिटिव साइड पे, इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है। ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हुई है। अब हमें बताना है कि इसका साइज भी बताना है। साइज बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मैग्निफिकेशन निकालना पड़ता है, जो कि होता है h2/h1 इक्वल्स टू v/u। एक चीज और, यहाँ पे माइनस नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये मिरर के लिए नहीं है। मिरर में जो फॉर्मूला में यूज होता है वो -v/u होता है, और लेंस के फॉर्मूला में क्या होता है कि h2/h1 इक्वल्स टू v/u। तो हम जो जनरली फॉर्मूला इसका यूज करेंगे h1/h2 इक्वल्स टू v/u, तो हमारे पास h2 निकालना है हमने, तो v/u मल्टीप्लाई बाय h1। अब इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। v की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये 50/3 जो कि पॉजिटिव है। ठीक है। और h1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब 1/v की, इस u की वैल्यू और रखनी है हमने, इस u की, तो u की हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है? 25 सेंटीमीटर, जो कि क्या है? माइनस में है। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनता है हमारा? माइनस का 10/3 विच इज इक्वल्स टू 3.3 सेंटीमीटर माइनस। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो इमेज फॉर्मेशन हुई है उसकी हमारे पास डायमेंशंस ये आई है कि वो इस साइज का बनेगा। नेगेटिव बन रहा है, इसका मतलब क्या बनेगा? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है। -y एक्सिस में, मतलब अगर ये ऊपर की साइड बनता तो ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस में होता है, अगर ये डाउनवर्ड बन रहा है तो नेगेटिव y एक्सिस में बन रहा है। इसका मतलब ये क्या बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। v पॉजिटिव है, इससे हम बता सकते हैं कि रियल इमेज बनी है, और जो ये यहाँ पे जो हाइट आई है इसकी नेगेटिव आई है, इसका मतलब ये इन्वर्टेड बना है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है 10th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें करते हैं
एक क्वेश्चन ये है नेक्स्ट वाला जो है 11th क्वेश्चन, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। इसमें क्या दे रखा है कि कॉनकेव लेंस दे रखा है, कॉनकेव लेंस दे रखा है, इसकी 15 सेंटीमीटर दे रखी है फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस दे रखी है, इसमें v की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी और उसमें डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें सेम प्रोसेस है। कॉनकेव लेंस दे रखा है, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, और इमेज की दे रखी है डिस्टेंस v 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव दे रखी है, इसका मतलब जो इमेज बनी हुई है वो राइट साइड पे बनी हुई है। आपको ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, सेम इसी क्वेश्चन पे 10th क्वेश्चन पे बेस है। ठीक है, अब हमारा 12th क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब इसमें क्या दे रखा है, हमें कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ दे रखी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, तो आपको इमेज की डिस्टेंस बतानी है, नेचर बताना है और पोजीशन बतानी है। सेम क्वेश्चंस है सारे, आप खुद करोगे ये। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो आप मुझे डाउट सेक्शन में, कल संडे है तो आप ये पूरी एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो इजीली, कोई ज्यादा वर्क नहीं होगा। अगर आप शाम तक कंप्लीट करके नहीं सेंड कर पाते हो तो मुझे कल तक सेंड कर देना। ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए, आपके सारे क्वेश्चंस आपकी फेयर नोटबुक में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व करोगे। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। अगर मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का +1 है, इसका मतलब क्या होता है, प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होता है तो इमेज जो होती है वो क्या बनती है, वर्चुअल। ये साइन कन्वेंशंस में था कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल इमेज बनेगी। तो यहाँ पे दे रखा है +1, इसका मतलब होता है कि जो इमेज है वो बनेगी वर्चुअल। और प्लेन मिरर में है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनी है। और +1 का मतलब जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2/h1 और v/u, ये फॉर्मूला होता है हमारा मिरर के लिए। अगर हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है दैट मीन्स कि h1/h2 = 1, तो h2 जो होगा h1 के बराबर होगा। और अगर इसमें रखा जाएगा v/u में रखा जाए मैग्निफिकेशन +1, तो जो v है वो हमारा u के बराबर होगा। v हमारा किसके बराबर, -u के बराबर। इस नेगेटिव साइन को हम इस तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो जो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैग्निफिकेशन +1 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है और जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज सेम है, h2 = h1, दोनों की सेम है। और जो डिस्टेंस होगी वो भी दोनों की सेम होगी, लेकिन सिर्फ माइनस का फर्क है, तो मतलब एक लेफ्ट साइड पे होगी, एक राइट साइड पे होगी। ये मैंने आपकी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज में भी आपको बताया होगा कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज की हमारे पास इमेज फॉर्म होती है, और जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उसी डिस्टेंस पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का क्या होता है, 1। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।